कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हम सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत पे आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एक तांत्रिक इस पर्वत पे चढ़ने में सफल हो गया था और वही पहला और आखिरी इंसान था जिसने दुनिया को कैलाश पर्वत का वो सच बताया जिससे पूरी दुनिया अनजान थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे तिब्बत के एक खूंखार तांत्रिक की जिसने अनगिनत लोगों की हत्याएं की, पूरे गाँव को बर्बाद किया, लेकिन इसके बाद भी वो कैलाश पर्वत जैसी पवित्र जगह पे चढ़ने में सफल हो गया। ये कहानी है तिब्बत में रहने वाले एक सामान्य से लड़के की जो खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन अचानक ही एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद वो लड़का और उसकी माँ दोनों बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं। उनके पास खाने के लिए भोजन या फिर पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी पर उनकी मदद किसी ने भी नहीं की। आगे चल के कुछ दिनों बाद उस लड़के की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। इतना सब देखने के बाद उस लड़के के अंदर दुख और बदले की भावना जन्म ले चुकी थी। उस लड़के का मानना था कि उसकी माँ की मृत्यु केवल इस वजह से हुई है क्योंकि उसकी मदद पूरे गांव में से किसी ने भी नहीं की। वो लड़का बदले की भावना से जूझ रहा था और पूरे गांव से बदला लेना चाहता था और आगे चल के उसको ये मौका मिला भी। उस लड़के की मुलाकात एक तांत्रिक से हुई जो उस समय का सबसे खतरनाक तांत्रिक था। वो तंत्र साधना में इतना पारंगत था कि वो एक जगह पर बैठे बैठे ही किसी की भी जान ले सकता था। वो लड़का अब उस तांत्रिक के साथ रहने लगा और धीमे धीमे उसने तांत्रिक के सभी काली शक्तियों को अपने अंदर धारण कर लिया। कई सालों बाद अब वो लड़का कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक बन चुका था और अब समय आ गया था उसके बदले की आग को बुझाने का। एक बार जब गांव में मेला लगा था तो उस मेले में हजारों लोग आए थे। उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस जगह पे क्या होने वाला है। वो लड़का दूर किसी पहाड़ी पे खड़ा किसी मंत्र का जाप कर रहा था और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली पूरे गाँव में काले बादल मंडराने लगे, मानो वो कोई बादल नहीं बल्कि काले नाग हो। अचानक ही तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और तूफान में बदल गईं। देखते ही देखते वो पूरा गांव तूफान की चपेट में आ गया और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वो लड़का दूर खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन खुश होने के बजाय वो गहरे दुख में डूब गया। उसकी वजह से कई सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। ये दुख अब उसकी आत्मग्लानि बन चुका था। तभी उसे एक बुद्धिस्ट मॉन्क दिखे। उसने अपना सारा दुख उनको बताया। उस बुद्धिस्ट मॉन्क ने उसे समझाया कि जो बीत चुका है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आने वाले कल को सवार जरूर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद उस लड़के को आशा की एक किरण दिखी और अब वो कोई क्रूर तांत्रिक नहीं बल्कि एक साधु बन चुका था। उसने कई सारे वेद उपनिषद पढ़े और उसे पता चला कि कैलाश एक ऐसा पर्वत है जिसपे स्वयं महादेव निवास करते हैं और आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ सका। ये जानने के बाद कि कैलाश पर्वत पे स्वयं महादेव निवास करते हैं, उसने पर्वत पे चढ़ने का निश्चय किया और कई सारी कठिनाइयों को झेलने के बाद भी आखिरकार वो कैलाश पर्वत पे चढ़ गया। जब वो वहाँ से नीचे आया तो उसने कैलाश पर्वत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसने कहा कि कैलाश पर्वत कोई आम पर्वत नहीं है और किसी भी सामान्य इंसान को इस पर्वत पे नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि इस पर्वत पे चढ़ने का सीधा मतलब है महादेव के ध्यान में विघ्न डालना और इस पर्वत पे समय कुछ अजीब तरीके से चलता है। यानी इस पर्वत पे चढ़ने वाले को ये महसूस होता है कि उसके लिए समय काफी तेज हो गया है, जिसे फास्ट एजिंग भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है जिसे सुलझाने वाला खुद उलझ जाता है। हर हर महादेव।